कक्षा 12 की क्लास शुरू होने जा रही है। तो कल हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एस्किमो पढ़ी थी कल। आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जो जनजाति हैं, ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। क्या इनके भोजन के कहाँ कहाँ ये निवास क्षेत्र हैं, इसके कौन से वस्त्र पहनते हैं, इनकी समाज व संस्कृति के बारे में, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये अफ्रीका, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि रब्बी, बसारवा आदि नामों से इनको जाना जाता है। बुशमैन जो लोग होते हैं, ये नाटे कद के होते हैं। नाटे यानी छोटे कद के होते हैं और इनके होठ मोटे व इनके जबड़े चौड़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका के ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड, बेचुआनालैंड में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अफ्रीका में बोत्सवाना, अंगोला, आदि देशों में पाए जाते हैं। बुशमैन जो लोग होते हैं, ये एक समूह के रूप में होते हैं। कम से कम 20 लोगों का समूह इनका एक साथ रहता है। आगे हम बात करते हैं ये किस प्रजाति से हैं। साथ के साथ मिटा दे। प्रजाति देखिए इनकी, निग्रिटो, निग्रिटो प्रजाति से माने जाते हैं। और एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अभयारण्य एटोसा, यहाँ पर एक एटोसा अभयारण्य पाया जाता है। बुशमैन जो लोग होते हैं,
इनके आर्थिक क्रियाकलाप देखेंगे हम। आर्थिक क्रियाकलाप यानी ये अभी अपनी आजीविका के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आखेट। आखेट आखेट यानी शिकार करना। तो ये लोग शिकार किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। जो शिकार होती है उसको क्या करते हैं ये लोग, पहले भगाते हैं, भगा भगा करके फिर उसको गड्ढों में गिरा देते हैं। गड्ढे में जब शिकार गिर जाती है तो फिर क्या करते हैं, ये उसको एक फंदे में फंसा लेते हैं। फंदे में फंस करके फिर वो गिर जाता है। उसके बाद उसको एक विषैला जल पिलाते हैं। विषैला जल पीने से वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद ये उसका शिकार करते हैं। पर्याप्त रूप से अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं शिकार, ये शिकार को भगाकर गड्ढों में गिराते हैं। गिरने के बाद उसको फंदों में फंसाते हैं। फंदों में फंसाकर विषैला जल पिलाकर शिकार करते हैं। जिससे ये अपने परिवार का पर्याप्त रूप से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम इनके वस्त्रों की बात करते हैं। तो वस्त्र देखिए, वस्त्र देखिए पुरुष होते हैं वो एक तरह से लंगोट का प्रयोग करते हैं। वैसे उसमें जो जनजाति हैं वे वस्त्रों का बहुत ही कम प्रयोग करती है। पुरुष जो होते हैं एक लंगोट का प्रयोग करते हैं जो पैरों के बीच से निकलती हैं। स्त्रियों में देखिए एक इनका प्रसिद्ध वस्त्र है चोंगा। चोंगा किस प्रकार का होता है, तो स्त्रियों का एक वस्त्र होता है चोंगा। चोंगा देखिए क्या होता है, एक तरह से बिस्तरबंद के रूप में भी इसको प्रयोग में कर सकते हैं। और ये जो जंगल में संग्रहण करते हैं जैसे जड़ी बूटियाँ, फल फ्रूट्स जो भी है संग्रहण करते हैं उसको भी उसमें रख सकते हैं। और चलते समय ये अपने बच्चे को भी उसमें रख लेते हैं। तो इसको स्थानीय भाषा में चोंगा जो है इसको स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। स्थानीय भाषा में चोंगा जो है इसे क्रॉस कहा जाता है। इस प्रकार के ये वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखें तो भोजन, भोजन में हम देखते हैं कि बुस्मैन जो जनजाति है भोजन के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है। बुस्मैन जो लोग होते हैं सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब ये सब कुछ खा लेते हैं। ये शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी भी होते हैं। तो खाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं देखिए, मछली, पेड़ पौधों की जड़ें, शहद, इन चीज़ों का ये खाने के रूप में प्रयोग करते हैं।
और जो इनको खाने में पसंद है वे चीज़ें हैं इनकी, देखिए चींटियाँ, दीमक व इनके अंडे। बुशमैन जनजाति के ये खाने के प्रिय भोज्य पदार्थ है चींटियाँ, दीमक व इनके अंडे। वैसे ये सर्वभक्षी होते हैं और ये कच्चे ही मांस का अधिक प्रयोग करते हैं। इनके लिए कहा भी गया है कि एक व्यक्ति आधी भेड़ तक का कच्चा मांस खा जाता है। अब हम बात करते हैं समाज व संस्कृति के बारे में। समाज व संस्कृति देखिए, बुशमैन जो लोग हैं ये एक समूह के रूप में रहते हैं। 10 से 20 लोगों का इनका एक समूह होता है और समूह में ये देखिए क्या करते हैं, ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनके 2 देवता माने गए मुख्य रूप से, एक है जो कि पूर्व में निवास करता है और दूसरा है जो कि पश्चिम में निवास करता है। एक इनका देवता है ओझा। ओझा ओझा इनको बीमारियों और प्रेत आत्माओं से इनकी रक्षा करता है। तो देखिए ओझा, ओझा जो देवता है इनका, ये इनकी बीमारियों से रक्षा करता है, वह प्रेत आत्माओं से। प्रेत आत्माओं से रक्षा करता है। 2 देवता माने हैं, पहला है जो कि पूर्व में निवास करता है, दूसरा जो कि पश्चिम में निवास करता है। ये तो गए संस्कृति के रूप में देखें तो इनकी जो चट्टानों पर जो इनकी पेंटिंग की गई है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अधिक प्रसिद्ध है। ये हुए इनकी समाज व संस्कृति। अब हम देखते हैं इनके निवास गृह। निवास गृह में देखिए ये कैसे घरों में रहते हैं। बुशमैन जो लोग होते हैं चट्टानों में गुफा बना करके रहते हैं, चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। वैसे ये हड्डियों से या घास फूस से भी अपना घर बना कर रहते हैं, लेकिन जो इन्हें मुख्य रूप से जो निवास करते हैं जिन घरों में, वे हैं इनके चट्टानों में गुफा बना करके रहते हैं।
ये हो गए इनके निवास गृह। अब हम देखते हैं इनके उपकरण या हथियार। यहाँ ये किन हथियारों का प्रयोग करते हैं जो शिकार करते हैं उस समय, तो हम देखेंगे भाला, बर्छी, डंडा और तीर, एक होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग और जिराफ, इनकी हड्डियां लंबी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, इन हड्डियों को आगे से नुकीला बना करके ये उनको तीर में आगे काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग, व जिराफ। तो कौन कौन से इनके उपकरण हथियार हैं, भाला, बर्छी, डंडा, तीर कमान। और तीर में किनका प्रयोग करते हैं, शुतुरमुर्ग, जिराफ की जो हड्डियां होती हैं उनको ये रगड़ करके क्या कर लेते हैं, नुकीला कर लेते हैं और उनको आगे तीर में लगा करके काम में लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा है बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। और ये किन किन नामों से जानी जाती है, रब्बी, बसारवा, रॉकी आदि नामों से ये जानी जाती है। इसके बाद ये अफ्रीका में कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके शिकार की। तो शिकार किस प्रकार से करते हैं, तो हमने पढ़ा है शिकार, ये जो शिकार होती है उसको भगा करके और आगे गड्ढों में गिरा देते हैं, वहाँ पर ये गड्ढे में गिर करके फंदे में इसको फंसा लेते हैं। उसके बाद इसको जहरीला जल पिला करके ये शिकार कर लेते हैं। निवास क्षेत्र कौन कौन से देशों में ये अफ्रीका में, तो बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला आदि देशों में ये निवास करते हैं। इस प्रकार से हम विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 जनजातियां हम पढ़ चुके हैं, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति। आगे हम कल भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम